गणपति शिव पार्वती ऐसो साथ सजायो रे। सरस्वती गणपति शिव पार्वती ऐसो साथ सजायो रे। सत्संगत गौर राम कथा को, सत्संगत गौर राम कथा को लोग मिलायो रे। सत्संगत गौर राम कथा को लोग मिलायो रे। रसियो हनुमत आसन आयन गायो रे। रसियो रे हनुमत आसन आयन गायो रे। रामचरित रो रसियो रे हनुमत आसन आयन गायो रे। मुफ्त भेष में ताल बजावे, मुफ्त भेष में ताल बजावे रे। हरि को जायो रे। आनंद आयो रे। आनंद आयो रे। सियावर जी मावर रंग बरसायो रे। आनंद आयो, आनंद आयो रे। श्री राम सिया पे रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रामचंद्र भगवान की जय हो। राम राम राम। नाथ भगवान राजा रामचंद्र जी की महती अनुकंपाओं और दिव्य सत्संग को आयोजन हुयो। आप सभी समुपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, व्यासपीठ से मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में दिन प्रतिदिन भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा बनी रहे। इस आयोजन में मां सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में स्वनाम धन्य श्री बिहारी जी कथक बिदासर वाले, उनके पौत्र भाई दौलत जी, मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि ऐसे संगीतकार लोग कथा में पहुंचे हैं। गुरु जी रामचंद्र जी स्वर्णकार, जिनका नाम सभी कलाकार लोग सहृदय से लेते हैं। ये गुरुओं के गुरु है और शास्त्रीय संगीत में महाराज जिन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। भाई पेड़ वाला भैया
इधर हमारे रमेश जी तबला पर, ये सभी भाई लोग, बंटी भैया माइक वाले, लाइट वाले, यहाँ के पुजारी जी, नवीन पुजारी जी जो अभी है और पहले से जो पूजा करते आ रहे हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं पुजारी जी का, वो पुजारी जी। एक भैया और है, उनका नाम भी भूल रहा हूं, पंछी भाई जी, पटवारी जी, शंकर जी सारस्वत, चंद्र प्रकाश जी बेड़ीवाल जी। आप सभी लोगों का जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कथा में तन मन धन से सहयोग, साथ में हमारे धन जी, घनिष्ठ आदमी, घर वाले आदमी का तो नाम आदमी भूल ही जाता है, धन जी, सेठ जी, आप सब, क्योंकि मैं कुछ लिख के लाया था कि इनका नाम तो लिखना है, और ये तो सामने इनका तो जानता ही हूं, लेकिन जो लिख के लाया था उनका तो बोल दिया। जितने भी इस कथा में जुड़े हुए हैं तन मन धन से जो लोग, सबके लिए व्यासपीठ से मैं यही मंगल कामना करता हूं। नित्य प्रतिदिन भगवान राधा माधव की, राघवेंद्र सरकार की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सभी लोगों ने मुझे जैसे अकिंचन को व्यास गिरी पर बैठने का सुअवसर दिया। इस कथा में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो गुरु राजेश्वर जी महाराज की कृपा का प्रसाद है, मैं कुछ नहीं हूं। इस कथा में आपको कोई बात, कोई प्रसंग ऐसा लगा हो कि नहीं, प्रसंग जमा नहीं, वो मेरी गलती समझ के माफ करना। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात ऐसी कही तो नहीं गई है, फिर भी कभी किसी को लगे कि ये उदाहरण मेरे ऊपर सटीक बैठ रहा है, तो अपने आत्मा में ग्लानि मत करना भाई। हमने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई ऐसी बात कही भी नहीं है, क्योंकि मैं तुलसी बाबा को छोड़ के बाहर जाता ही नहीं हूं। न तो मैं राजनीति की बात करता हूं, न मैं और कोई संदर्भ भी मैं दूंगा तो भी कोई भक्त की कथा के दूंगा। तुलसी बाबा को बाहर छोड़ के मैं नहीं जाता, चुटकुलों की कथा नहीं कहता नाथ। फिर भी किसी को लगा हो तो माफी। पंछी भाई जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गुरु राजेश्वर जी महाराज से जुड़ा हूँ, इसके पीछे पंछी भाई जी का बहुत बड़ा हाथ है। इनके ससुरवाड़ी में कथा हुई थी राजेश्वर जी महाराज की, तो ये मेरे को अपने ससुराल अपने साथ ले गए और राजेश्वर जी गुरु जी से इन्होंने मिलवाया था। आप सभी लोगों का हृदय से आभार। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। राम। अब धन जी अपना वक्तव्य देंगे। जय श्री राम। पिछले 9 दिनों से भव्य, शानदार, मधुर संगीत में कथा का रसवादन आप सभी ने किया, तो मैं सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम, उसके पश्चात भोलेनाथ भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब मैं सबसे पहले पंडित मधुसूदन जी शर्मा, जिनके द्वारा भव्य ये कथा का रसवादन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया, तो मैं मुख्य यजमान श्रीमान कृष्णराव जी झंवर से अनुरोध करता हूं मंच पर पधारे, उनका अभिनंदन करें। श्रीमान कृष्णराव जी झंवर, जोरदार तालियों से पंडित जी का अभिनंदन करें। फोटो खींच भाई।
छापर के जाने माने कवि, गोभक्त, पर्यावरण प्रेमी, पशु प्रेमी, हर कार्य में आगे रहने वाले धनाराम जी प्रजापत, उनका साफा पहनाकर स्वागत करते हुए किसी परिचय के मोहताज नहीं, धनाराम जी प्रजापत हर समय कोई भी कार्य हो अग्नि रहते हैं। उनके लिए कहावत है, दाद देती है दुआएं जिंदगी एहसलाम करती है, दाद देती है दुआएं जिंदगी लिए एहसलाम करती है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, जो दूसरों पर मर मिटता वही जिंदगानी है। ऐसी जिंदगानी जीते हैं धनाराम जी प्रजापत। उनका अभिनंदन, स्वागत इस भव्य धर्मनगरी छापर की इस भव्य भूमि पर, शिवालय भूमि पर कृष्णदास जी झंवर, उनका अभिनंदन करते हुए अब मैं श्रीमान धनाराम जी प्रजापत से निवेदन करता हूं, आप भी मंच पर पधारे, व्यासपीठ आपका अभिनंदन करेंगे। श्रीमान धनाराम जी प्रजापत। श्रीमान कृष्णदास जी झंवर का अभिनंदन करते हुए पंडित मधुसूदन जी उपाध्याय। पटवारी जी बुलाओ। इसी क्रम में जो आप तक आवाज पहुंच रही है माइक के द्वारा, YouTube चैनल तेरा मेरे के द्वारा, बंटी भाई साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत शानदार सेवा दी। जो संगीत कलाकार यहाँ पर पधारे हैं दूर दूर क्षेत्र से, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इस धर्मनगरी छापर में। टेंट की जो व्यवस्था है पूनम टेंट हाउस छापर, हरिप्रसाद जी जोशी, उनके द्वारा उनका बहुत बहुत अभिनंदन। यदि यहाँ पर मौजूद है तो मंच पर पधारे। लाइट डेकोरेशन नंदलाल जी माली, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपके द्वारा शानदार लाइट डेकोरेशन की गई। और श्रीमान सोनूराम जी खटी, जिनकी तरफ से बहुत ही शानदार सेवाएं यहाँ पर दी गई, मौजूद है तो मंच पर पधारे। श्रीमान घनश्याम जी पुजारी, आपकी तरफ से भी बहुत शानदार सेवा यहाँ पर दी गई। इसी क्रम में श्याम सुंदर जी तापड़िया, श्री राम कीर्तन जी, आपकी तरफ से बहुत शानदार सेवा दी गई, आप भी दोनों मंच पर पधारे। पुलिस प्रशासन, जिनकी तरफ से भी बहुत अच्छी सेवा रही, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका व नगर पालिका चेयरमैन साहब, ईओ साहब, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, उनका भी बहुत सहयोग रहा। और जिन्होंने नगद राशि देकर सहयोग प्रदान किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो माताएं बहनें यहाँ पर जो कथा सुनने आए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी तरफ से राम कथा में रोजाना प्रसाद का वितरण हुआ है, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे व्यक्ति जो कथा शुरू हुई थी उससे 1 महीने पहले लग चुके थे, कन्हैयालाल जी स्वामी आरआई साहब, आप भी मंच पर पधारे। हराश्री आपका स्वागत करेंगे। पिछले 1 महीने से इनके मन में कथा को सफल बनाने के लिए लगन लगी हुई थी, और पिछले 9 दिनों से अपने कार्यालय ऑफिस को छोड़कर बहुत बड़े पद पर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शानदार भव्य आयोजन को सफलता प्राप्त करने में बहुत शानदार मेहनत की। व्यासपीठ से उनका स्वागत कन्हैयालाल जी स्वामी आरआई साहब, मधुसूदन जी उपाध्याय, उनका स्वागत करते हुए मैं कन्हैयालाल जी स्वामी से अनुरोध करता हूँ कि भगवान कृष्ण के वह कन्हैयालाल जी स्वामी है, कृष्ण भगवान के भक्त है, तो एक छोटी सी कविता कृष्ण भगवान पर आप भी सुनाइए। हमारे नियम के पत्र चंद्र प्रकाश जी पेड़ीवाल, आप आए। हाँ जी, आओ। इनका स्वागत व्यासपीठ द्वारा किया जाएगा। हमारे बीच युवा कार्यकर्ता प्रकाश जी दर्जी भी है, कृपया मंच पे आए। इनका स्वागत सत्कार मंच के द्वारा किया जाएगा। यहाँ आयोजन होना शिवालय में और ऐसी जमीन पे जो सफेद जमीन होती है, जहाँ कृष्ण ये जो डाब उगती है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत संयोग है कि यहाँ पे अपने यहाँ स्वागत दोनों तरफ से हो रहा है, तालियां। मैं उस प्रसंग पे आऊंगा जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सभा में जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये महाभारत का युद्ध किसी भी प्रकार से टल जाए। ये महाभारत का जो युद्ध होना था वो किसी भी प्रकार टल जाए। यहाँ हमने 9 दिनों में ये भी सुना था कि सत्य की तरफ से हमेशा आग्रह होता है असत्य को कि कैसे भी ये कोई भी युद्ध है वो टल जाए। यहाँ अंगद के रूप में खुद मैत्री भिजवाई थी भगवान श्री राम ने, और महाभारत काल में मैत्री लेके स्वयं पूर्ण अवतार श्री भगवान श्री कृष्ण गए थे। उस पे 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो
हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी के रूप में लिखी है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो कि दो न्याय अगर तो आधा दो पर यदि उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में ले है ये देख पवन मुझ में ले है मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में ले है झंकार सकल अमृत में फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज बंद परिधि को घेरे हैं मेनाक मेरू पग मेरे हैं दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख कह रहे आंखें हो तो ये देख दृग हो तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जग सर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंद्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साधीने हा हा दुर्योधन बांधीने। भूलोक अतल पाताल देख भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं कि भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख ये देख जगत का आदि सृजन ये देख महाभारत का रण मर्तकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। मर्तकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विस्तार देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सगन सांसों से पाता जन पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चहूं और मरण। बांधने मुझे तू आया है बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुनने को साध न सकता है वो मुझे कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले अब मैं जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकल बरसेगी भू पर वैनी प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे भाई पर भाई टूटेंगे इस बाण बूंद से छूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के छूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे कुछ थे बेहोश थे या अधमरे केवल 2 नर अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। मैं पुनः सबका आभारी हूँ आप 9 दिनों तक यहाँ पधारे और एक स्वागत की कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम रह गया है हमारे यहाँ के पुजारी जी प्रदीप जी कृपया मंच पे आए व्यासपीठ आपका सम्मान करेगी। अब मैं यहाँ के जो पुजारी है प्रदीप जी उनसे अनुरोध करता हूँ मंच पर पधारे व्यासपीठ आपका सम्मान स्वागत अभिनंदन करेंगे। जो यहाँ के पुजारी है गुरुजी प्रदीप जी इसी क्रम में छापर के कवि गौरी शंकर जी बलदुआ भाऊ आप भी मंच पर पधारे आपका भी स्वागत अभिनंदन होगा व्यासपीठ से। श्रीमान गौरी शंकर जी
पिछले 9 दिनों से भव्य रामकथा का आयोजन यहाँ पर किया गया। शिवालय के इस पावन भूमि पर भगवान शंकर का धाम धर्मनगरी छापर में, और सभी से अनुरोध है कि कल सुबह 11 बजे से यहाँ पर महाप्रसाद है, तो सभी सह परिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पर पधारे। हमारे मुख्य यजमान कह रहे हैं कि सकला ने शीघ्र नृत्य है, सकला ने शीघ्र नृत्य है, काल सकला सागा आया जे सह परिवार सकला आया जे प्रसाद दिया जे काल अठी प्रसाद है, थोड़ी सकला प्रसाद दिया जे। और मैं अब अनुरोध करता हूँ श्रीमान प्रदीप जी जो कि आगे मुख्य पुजारी है, वह कुछ हमें आशीर्वचन कहेंगे। छापर के सभी सभ्रांत लोग, नागरिक वर्ग, भाइयों बहनों, आप सबने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को, जो कि मेरी नजरों में इस स्थल पर पहली बार हुआ है, बहुत सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, क्योंकि ये शिवालय है। आलय का मतलब होता है घर, और शिवजी का घर है। इस घर में मुझे सौभाग्य मिला धनजी भाई जी की वजह से और सेठ जी की वजह से कि मैं यहाँ कुछ सेवा दे सकूं अपनी भगवान के चरणों में। इसके